वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था, तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई थी ये। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। आंध्र प्राच्य विवाद एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? ये तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या है, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो दो अलग अलग गुट में बट गई थी, इसीलिए इसमें विवाद हो रहा था। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी किससे संबंधित है? इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये ऑकलैंड थे। इसके प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। लॉर्ड मेकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। ठीक है, वुड डिस्पैच जो दिया था इन्होंने ही दिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई? ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली तो 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है, मेकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल यही थे। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है 1854 का। 1854 का वुड डिस्पैच। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा जो ये योजना बनाई गई थी वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास के किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? तो वर्ष 1857 में हुई थी। ठीक है, ये जो घोषणा पत्र था 1854 का वुड डिस्पैच वाला, उसके तहत कहाँ कहाँ पे कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? वर्ष 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटूस लॉ के नाम से प्रकाशित हुआ था। मनुस्मृति जो है, ठीक है, इसका जो अनुवाद हुआ था अ कोड ऑफ जेंटूस लॉ के नाम से प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी में अनुवाद। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को की गई थी। ये भी पूछा हुआ है कई बार। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा हुआ था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, इसी के द्वारा क्या हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था। अब इसमें जैसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, उसी को कन्वर्ट किस पे कर दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई?
राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुई थी। और उसमें सहयोग किसने दिया था? डेविड हेयर ने दिया था 1817 में। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा हुई थी। और ये रुड़की जो है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शिक्षा आयोग। ये हमेशा पूछा जाता है इसके बारे में। समिति आयोग है, उसके वर्ष है, और गवर्नर जनरल वाइसरॉय जो उस टाइम पे रहे थे। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में हुआ था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। हंटर आयोग 1882 में हुआ था। सब शिक्षा से रिलेटेड आयोग है ये, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग है ये 1902 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। सैडलर आयोग 1917 में, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इंच कैप आयोग 1923 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, ये 1929 में हुई थी, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लिंसले आयोग प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड है, ये 1929 में हुई थी, ये भी लॉर्ड इरविन के काल में, क्योंकि दोनों सेम है तो ये गवर्नर भी कौन है, दोनों सेम ही है। सार्जेंट आयोग 1944 में हुआ था, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। ठीक है, और राधा कृष्णन आयोग जो है 1948 में हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। तो आज हमने डिस्कस किया ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, उससे रिलेटेड जितनी भी योजना थी उसके बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सी समिति थी, किसका संस्कृत में अनुवाद किया, किस चीज़ का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था एक तरह से, इसे हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।